हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल का प्रयोग क्यों सफल रहा, समझाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल का प्रयोग क्यों सफल रहा, ये हमें बताना है। देखिए, मेंडल जो है, इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी अपने प्रयोग किए और आनुवंशिकी संबंधी 3 नियम दिए, इसमें ये सफल रहे। अब सफलता के कारण क्या थे वो हम जान लेते हैं। तो मेंडल की सफलता का पहला कारण था उनकी कार्यविधि। उनकी कार्यविधि कार्यविधि काफी योजनाबद्ध थी। उनकी योजना बनाकर उन्होंने जो है अपने प्रयोग करना शुरू किए और जो है योजना के अनुसार ही उन्होंने कार्य किया, तो जो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा कारण था एक समय में क्या किया, एक ही लक्षण का अध्ययन किया। एक ही लक्षण के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जिससे कि जो है और जो है कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। उसके अलावा इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पीढ़ी तक अध्ययन किया। 3 पीढ़ी तक लक्षणों का अध्ययन किया, जिससे भी लक्षणों का भी 3 पीढ़ी तक लक्षणों का अध्ययन किया, जिससे सफलता के जो है अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, सफल परिणाम उन्हें प्राप्त हुए। उसके बाद जो मेंडल है, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का द्विलिंगी होना, मटर के पौधे का जो है अल्पायु होना, मटर के पौधे में स्वपरागण पाया जाना, ये सभी उनके प्रयोग के अनुकूल सिद्ध हुए और उन्हें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। उसके बाद जो है क्या और कारण थे, तो मेंडल ने जो है 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का 7 जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया, जिस वजह से जो है कई सारे लक्षणों के बारे में जो है उन्होंने वंशागति को देखा। इसके अलावा संकरण की उनकी विधि, संकरण उन्होंने एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, संकरण, ठीक है, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, इस तरीके से उनकी जो संकरण विधि थी वो भी उनके सफलता के लिए जो है एक कारण है, जिसमें उन्होंने कई तरीके के संकरण जो है प्रयोग में लाकर क्या किया, संकरण के द्वारा जो है अपने प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपने प्रयोग के परिणाम प्राप्त किए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।